स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग 3D ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक, मतलब जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक आपको बता रहे हैं। यह दूसरा क्लास है। कौन सा क्लास है ये का दूसरा क्लास है। और आज जो क्लास होने वाला है मज़ा आएगा पूरे क्लास को करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए, आज के क्लास में पहला टॉपिक क्या है। आज के क्लास का पहला टॉपिक, यहाँ टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन। इसका हिंदी होता है दिक कोज्या। हिंदी क्या होता है? दिक कोज्या होता है। बात को अच्छा से समझने का प्रयास करना है आपको, ठीक है ना। ये आपका आज का पहला टॉपिक है। टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहेंगे आपको, उसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि आप हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ऐप के माध्यम से काफ़ी अच्छा से कांटेक्ट करके आपसे पढ़ाते हैं, आपके डाउट्स क्लियर कराते हैं। उसके लिए आपको हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप करने हैं, सारी जानकारी प्राप्त करनी है और फिर लाइव क्लास में आपको जोड़ दिया जाएगा। तो कंडीशन फुलफिल करने के बाद लाइव क्लास मिलेगा आपको। यहाँ देखिए, ये डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है, दिक कोज्या का मतलब क्या है। चलिए कल वाले सिस्टम पे चलते हैं। यहाँ पे बिल्कुल अच्छा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ देखिए, क्लियर। आपको बताए थे कि ओरिजिन होता है, ये होता है आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस तो पक्का ये जेड एक्सिस हो जाएगा। ऐसे लिखते हैं हम लोग, क्लियर। तो ऐसा हो रहा है यहाँ पे कि एक लाइन है आपके पास, यहाँ पे एक लाइन है। इस लाइन का नाम हम रखते हैं ओपी। क्या रखते हैं? ओपी। और ओपी जो लाइन है यह एक्स एक्सिस के साथ, फिर वाई एक्सिस के साथ और फिर जेड एक्सिस के साथ अलग अलग एंगल्स बना रही है। देखिए, तो एक्स के साथ यहाँ पे यह एंगल जो बनाती है वो अल्फ़ा ले लेते हैं हम लोग। वाई के साथ बीटा एंगल बनाती है। कौन एंगल? बीटा। और जेड के साथ गामा एंगल बनाती है। फिर से समझिए, ये सब कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो क्या है, एक लाइन है यहाँ पे जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा एंगल बनाती है। तो देखिए कंडीशन क्या है, इस बात को पहले लिखते हैं डेफिनेशन के रूप में, उसके बाद हम लोग कुछ और आगे बात पढ़ाएंगे। देखिए तो लिखेंगे हम लोग, इफ ए लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा कोमा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस में कौन कौन आता है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक बात सुन लीजिए, आपको कहना चाहेंगे हम कि हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप मेरे क्लास को करते हैं तो उस क्लास को काफ़ी अच्छे से कीजिए, क्योंकि आपको बिल्कुल अच्छा से कंसेप्ट हम सिखाने का प्रयास करते हैं। तो इफ़ ए लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस देन, और एक और चीज़ लिखा जाता है इसमें कि एंगल तो बन रहा है, यह डायरेक्शन बताना पड़ता है कि इन पॉजिटिव डायरेक्शन, देन cos अल्फा, cos बीटा and cos gamma are called डायरेक्शन, क्या चीज? कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन। इट इज denoted
बाई एल एम एंड एन, इसलिए एल बराबर कॉस अल्फ़ा, एम बराबर कॉस बीटा एंड एन बराबर कॉस गामा लेते हैं। अब इस पूरे बात को हम लोग इस ढंग से समझेंगे ताकि ज़िंदगी में कभी आपको मिस्टेक ना हो। कह रहा है इफ़ ए लाइन मैक्स एंगल्स, यदि कोई रेखा कोण बनाती है, कौन कौन कोण, अल्फा बीटा एंड गामा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस में कौन कौन आते हैं तो आपको बता दें कि एक्स एक्सिस, वाई और जेड। यह लाइन ओपी जो है एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा एंगल बनाती है इन पॉजिटिव डायरेक्शन, धनात्मक दिशा में। देन तब कॉस अल्फा, याद रखिएगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाई एल एम एन, इसको हम लोग एल एम एन से डिनोट करते हैं। तो इसलिए एल का मान कॉस अल्फा हो जाएगा, एम का मान कॉस बीटा हो जाएगा और एन का मान क्या होगा, कॉस गामा हो जाएगा। राइट, तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। आपको हम एक बॉक्स में डाल देते हैं इसे, ताकि आपका दिमाग हमेशा फ्रेश रहे। यहाँ से काफ़ी अच्छा से समझने का प्रयास करना है, बहुत ही बढ़िया ये चीज़ है। राइट, सो अब हम लोग यहाँ से इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के द्वारा और कंफर्म करते हैं। राइट, हर चीज़ में समय लगता है बुआ, और समय जब आप दीजिएगा ना तो उस समय आपको काफ़ी महान बना देगा। तो यहाँ पे बात को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, कंडीशन समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ही तो कंसेप्ट को क्लियर करता है ना। क्वेश्चन लिखेंगे हम, क्योंकि आपको थोड़ा सा अगर अधूरा पढ़ाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इफ़ ए लाइन, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन को लिखिए। मैक्स एंगल्स, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से थ्योरी था। मैक्स एंगल्स 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। If a line makes angles 90 degree, 135 degree and 45 degree with coordinate axis, है ना, then तब find the डायरेक्शन। तब यहां समझने का प्रयास कीजिए। करें इफ ए लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री कैसे, विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स के साथ 90, वाई के साथ 135, जेड के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो फाइंड द डायरेक्शन, और क्या चीज़ यहाँ पे कोसाइन लिखना पड़ेगा, ऐसे अधूरा मत बोलिए। कोसाइंस, दिक को ज्या ज्ञात कीजिए। चलिए सोल्यूशन कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए एल बराबर क्या होता है, कॉस अल्फा। तो कॉस कितना होगा 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। एल का मान क्या हो गया 0 हो गया। एम बराबर क्या हो गया कॉस बीटा 135 डिग्री, मतलब कॉस 180 माइनस 45। तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस कॉस 45। तो ये क्या हो जाएगा -1/√2। और यहाँ पे देखेंगे तो n बराबर क्या होगा कॉस 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 1/√2। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, डिसीज
डिसीज। आर क्या हो जाएगा 0 कोमा -1/√2 1/2 √2 आंसर हो गया आपका। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही आप काम कर लेंगे कोई दिक्कत हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बस कंसेप्ट को समझ नहीं कर सकता आपको, जो फॉर्मूला बताया उस पर कंसेप्ट बताया आपको। तो अब यहाँ से बुआ कुछ और बातें समझ लेते हैं अच्छा से। क्लियर। अब कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे होते हैं, उस रिजल्ट को समझते हैं। यहाँ पर रिजल्ट्स को हम प्रूव करने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी। उसके लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं आप लोग, तो उसमें हम प्रूव करते हैं। ठीक है, चलिए बुआ देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या समझना है, देखिए यहाँ पे लिखना है इम्पोर्टेंट रिजल्ट, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, महत्वपूर्ण परिणाम। देखिए पहला L² प्लस M² प्लस N² बराबर होता है 1। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बुआ, cos² अल्फा cos² बीटा प्लस cos² गामा बराबर 1। क्लियर, ये बात याद रखिएगा। बट दूसरा जो आपका रिजल्ट है उसको काफ़ी अच्छा समझना है। sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा, sin² गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 होगा। क्या होगा 2 होगा। अब इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे इसको हम देखिए, सिंपल बात है। देखिए सिंपल बात है कि cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² जो गामा की बात हुई थी वो किसके बराबर थी 1 के बराबर है। अच्छा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे बोलिए, 1 माइनस sin² अल्फा, इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस sin² बीटा, इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस sin² गामा बराबर 1 है। अब सिंपल बात है, 1 1 1 3 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से, ये और ये क्या करेंगे, घटाएंगे ना, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा बराबर 1, यही ना होगा। अब छोटा सा एक बुद्धि लगाइए आप कि अगर इसको भेजे उधर आगे क्या होगा, इसमें से घट जाएगा ये, या ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं। ऐसे कैसे, माइनस ये लिख दीजिए यहाँ पे sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा, ऐसे बराबर 1 माइनस 3 कितना होगा -2 होगा। तो ये इससे कट जाएगा। तो रिजल्ट क्या मिला, इसलिए sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा बराबर 2। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ये क्या हो गया आपका फाइनल रिजल्ट हो गया है ना, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। राइट, ऐसे समझना है आपको बात को, ये कंडीशन हुआ। तो यहाँ पे जो बातें समझिए, इसको हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा डिराइव किया कि इतना प्रूव किया कैसे होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो रिजल्ट है ये याद रखना है आपको, 1 होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। लेकिन जब साइन के केस में आएगा तो क्या होगा, ये 2 के इक्वल हो जाएगा। सो नाउ नेक्स्ट रिजल्ट पे हम चलते हैं और उसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा दोस्तों में शेयर आप कीजिएगा तो और अच्छा लगेगा हमें, ठीक है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन ही है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन समझने का प्रयास। क्वेश्चन है कि फाइंड क्या कह रहा है, फाइंड डिसीज डायरेक्शन को साइंस निकालिए, ये कह रहा है आपसे, ऑफ ए
लाइन, एक रेखा का डायरेक्शन कोसाइन निकालिए सच दैट क्या है यहाँ पे, ऑफ ए लाइन ऐसे लिखते हैं, फाइंड डिसीज ऑफ ए लाइन सच दैट इट मेक्स इक्वल एंगल्स with coordinate axis जो क्या करता है, कोऑर्डिनेट एक्सेस के साथ इक्वल एंगल बनाता है। फिर सुनिए, फाइंड, और यहाँ पे अच्छा रहेगा लिखेंगे अगर हम लोग फाइंड द डिसीज, थोड़ा सुंदर दिखेगा, डिसीज, फाइंड द डिसीज मान डायरेक्शन कोसाइंस of a line such that it makes equal angles with coordinate axis, जिसके मतलब कि ऐसा डायरेक्शन कोसाइन निकालिए एक लाइन के द्वारा जहाँ पे कंडीशन क्या है कि लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, कंडीशन ये है कि वो इक्वल एंगल बना रहा है एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ में। तो सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे, लेट एंगल्स क्या हो जाएंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। तो सो अल्फा इज इक्वल टू क्या है, बीटा इज इक्वल टू गामा, तीनों एंगल तो करे के बराबर है। अब सब में कॉस ले लीजिए आप, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा बराबर कॉस गामा, ये हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे सिंस, अभी लिखा है रिजल्ट में हम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर, और अल्फा की जगह यहाँ देखिए सब जगह क्या है, देखिए कॉस अल्फा की जगह कॉस बीटा भी लिख सकते हैं, कॉस बीटा की जगह कॉस अल्फा लिख सकते हैं। तो हमको क्या करना है, सबके जगह कॉस अल्फा यूज कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो 1 2 3 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3, तो इसलिए कॉस अल्फा बराबर क्या होगा 1/3, क्या होगा 1/√3। तो इसलिए डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा, इसलिए डिसीज आर एल बराबर क्या, सबका मान तो ही होने वाला है ना, कॉस अल्फा का मान इतना ही होगा, कॉस बीटा का मान इतना ही होगा, कॉस गामा का मान इतना ही होगा। तो एल एम एन, तो एल बराबर ±1 ऐसे लिख दीजिए ना, तीनों बराबर ही होने वाला है ना, एल बराबर एम बराबर एन बराबर ±√3। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। सो दिस इज द मतलब राइट आंसर फॉर यू। यहाँ देखिए अब नेक्स्ट बात, देखिए ज़्यादा बात को फेरना नहीं है, समय बिना मतलब का जाता है ना। अब एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हमेशा पूछता है, सो गिव द हेडिंग डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम लेते मतलब क्या आता है, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब नियामक अक्षों के डायरेक्शन कोसाइन क्या है। चलिए पहला जो बात है वो क्या है आपका, तो लिखेंगे एक्स एक्सिस का क्या होता है, एक्स एक्सिस का क्या होता है,
सवाल ये आता है ना, सवाल ये कि x एक्सिस से क्या होगा। फिर दूसरा आता है कि y का क्या होगा, हमेशा पूछा जाता है, और z का क्या होगा। इसके बाद जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं तुरंत इसके जस्ट बाद, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी इंपॉर्टेंट है वो। तो x एक्सिस से क्या होता है, x का होता है क्या चीज़, तो 1, 0, 0, ये हो गया आपका x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन। y के लिए क्या होगा, y के लिए 0, 1, 0, z के लिए क्या होगा 0, 0, 1, है ना, ये होगा। ये शानदार तरीका है आपको समझने का। अब यहाँ से हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये देखिए कह रहा है कि प्रूव डैट क्या कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा इज इक्वल टू -1 where अल्फा बीटा एंड गामा आर डायरेक्शनल एंगल। यहाँ पे डायरेक्शनल एंगल का मतलब क्या, यहाँ पे मतलब कोई लाइन है जो अल्फा बीटा गामा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बना रहा है। तो अल्फा जो है x के साथ, बीटा y के साथ, गामा z के साथ होगा। तो आपको ये मतलब जो फार्मूला है, फार्मूला ही कहेंगे इसको, ये जो आइडेंटिटी है इसको प्रूव करके बताना है। देखिए कितना आसान है, सोल्व करते हैं कैसे। सॉल्यूशन लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है कि नहीं होता है। अब दोनों तरफ यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर गामा 2 हो जाएगा। तो एक फार्मूला सुनिए, यहाँ पे एक फार्मूला होता है, यहाँ पे क्या चीज़ देखिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। बहुत प्यारा सा फार्मूला ही, इसे याद रखिएगा। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करना है। इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, राइट, 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस 2 बीटा। इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस 2 गामा बराबर 2। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा कॉस 2 गामा, 1 1 1, यहाँ पे मतलब यहाँ देखिए 1 1 1, 1 प्लस 1 कितना 3 होता है। तो यहाँ क्या बच गया, कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा बराबर 2 माइनस ये कितना होने वाला था 3। तो अब तो बात क्लियर हो गया ना, कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा बराबर -1, और ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे ही फटाफट बता के और काम चला लेंगे तो ऐसा नहीं होगा, बात को समझना भी पड़ेगा, कंसेप्ट को समझना भी पड़ेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक नया चीज़ सीखते हैं, कुछ स्पेशल मतलब इम्पोर्टेंट रिजल्ट समझेंगे, इम्पोर्टेंट रिजल्ट। यहाँ देखिए मतलब एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट है, मान के चलिए ABC। तो यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगा, मान के लिए R क्या हो जाएगा, तो AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको ये पोजीशन वेक्टर मिल गया।
अब इससे हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं सीखना है हमको। चलिए तो क्या करेंगे हम लोग, मॉड आर क्या निकलता है, मॉड आर बोलिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर का रूट। अब क्या करते हैं यहाँ पे दोनों तरफ मॉड आर से भाग कर देते हैं। तो मतलब यहाँ देखिए मान के चलिए मॉड आर जो है यह, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको आर मान लिया। तो आर बट्टा मॉड आर बराबर क्या हो जाएगा, दोनों ओर भाग किया, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो दोनों ओर भाग किए हैं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। कोई वेक्टर में जब क्या करते हैं, ये तो आर नीचे हो जाएगा, यहाँ भी लिखिए आर, मॉड आर से भाग कर रहे हैं दोनों तरफ, क्या हुआ, इस मॉड से दोनों तरफ भाग कर रहे हैं। तो कोई भी वेक्टर में उसके मतलब ए वेक्टर बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड करते हैं तो क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर मिलता है। तो ये मिल गया यूनिट वेक्टर। और देखिए ये क्या हो गया, ए बाई आर आई कैप प्लस बी बाई आर जे कैप प्लस सी बाई आर के कैप। और देखिए ऐसा जब हो जाएगा तो ये जो होगा ये कहलाएगा एल, ये कहलाएगा एम, ये कहलाएगा एन। तो इसलिए डीसीज आर एल बराबर ए बाई आर, एम बराबर बी बाई आर, एन बराबर सी बाई आर। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अब ये सब चीज़ जो है ना एग्जाम्पल समझ में आएगा, राइट। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे फाइंड द डीसीज ऑफ वेक्टर ए बराबर 3i प्लस 2j प्लस 6k। डीसीज निकालना है। यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, देखिए a बराबर कितना है 3i कैप 2j कैप प्लस 6k कैप है, इसलिए a का मैग्नीट्यूड कितना होगा बोलिए, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इतना ही ना होगा, क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या मिला हमको, यहाँ पे बोलिए क्या मिला, 9 प्लस 4 प्लस 36 ये मिला। तो 36 4 40 49 का 7 आ गया। तो इसलिए एल बराबर 3/7, एम बराबर 2/7, एन बराबर 6/7। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। बस कितना आसान बना दिए हम, कितना आसान बना दिए। अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, अगर माने ये भी ठीक है, बस ऐसे भी लिख सकते थे। नाउ लिखते, नाउ ए वेक्टर बाई क्या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाता बोलिए, कितना हो जाता, तो 3/7, 7 से डिवाइड कीजिए, मतलब ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिए, आई कैप प्लस 2/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप। इसलिए एल बराबर 2/7, एम बराबर 3/7, एम बराबर 2/7 और एन बराबर कितना 6/7। तो मेरे कहने का मतलब ये है, क्या कहने का मतलब है कि जितनी सारी चीज़ें हैं, दो तरीके से बताया हमने कि इसके पहले वाला जो बात बताया मिटाया हमने वही ठीक है और ये भी तरीका ठीक है। तो मतलब इससे कोई मतलब नहीं है, बस इतना दिखा दिया हमने, उसके बाद तो ये अपना नाम से बन गया, निकल गया। तो वेक्टर से ऐसे निकालते हैं, राइट। तो अब ये सब चीज़ समझने के बाद अब आते हैं हम लोग कि डायरेक्शन
रेशियोज क्या होता है, उस टॉपिक को भी हम क्लियर करते हैं आपके लिए। हेडिंग दीजिए डायरेक्शन रेशियोज। इसका हिंदी होता है दिक् अनुपात। हिंदी क्या होता है? दिक् अनुपात। अब यहाँ समझिए बात हो क्या रही है। यहाँ पे देखिए सिंपल बात समझिए, बिल्कुल लॉजिकल। आपको पता है कि एल, एम और एन क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस है। देन इफ ऐसा हो कि एल बाई ए, एम बाई बी और एन बाई सी, 3 नंबर ए बी सी इस प्रकार हो कि एल बाई ए, एम बाई बी और एन बाई सी, मतलब डायरेक्शन जो कोसाइन दे रहा है उसके समानुपाती, उसके प्रोपोर्शनल 3 गो नंबर ए बी सी दिखाई दे आपको, देन तब ए बी एंड सी आर कॉल्ड डी रेशियोज। तब क्या कहलाते हैं वो? ए बी सी को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, डी रेशियोज भी कह सकते हैं। क्लियर? अब एक बात सुनिए, डी सीज भी कहते हैं उसे, डायरेक्शन कोसाइन को, डी कोसाइन भी कहते हैं उसे, है ना। इसको देखिए डायरेक्शन रेशियो भी कहेंगे, रेशियोज, या इसे हम लोग डी रेशियोज भी कह सकते हैं। कोई कसम नहीं खाएगा कि एक ही नाम रहेगा इसका, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसी संख्या जो एल एम एन के समानुपाती होता है उस संख्या को क्या बोलेंगे? डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए और करके, इफ आर बराबर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इज ए पोजीशन वेक्टर। आर क्या है? एक पोजीशन वेक्टर है। देन तब इस ए, इस बी और इस सी को क्या बोलते हैं हम लोग? डी रेशियोज कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, दिक् अनुपात कहते हैं। एग्जाम्पल अगर ऐसे दिया गया है कि अगर R इक्वल टू दिया गया है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, है ना। तो देन यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा? डी रेशियोज क्या हो जाएगा? डी रेशियोज आर क्या हो जाएगा? 3, 2 एंड 6, 3, 2 और 6 हो जाएगा। देखो अनुपात क्या होगा? 3, 2 और 6 हो जाएगा। यहाँ पे मेंशन किया रहेगा कि ये पोजीशन वेक्टर है, राइट। अब यहाँ देखिए आगे चल के क्या बताते हैं आपको। इस चीज़ को बता चुके हैं, फिर भी देखिए बताते हैं आपको। रिलेशन, संबंध, कैसा संबंध? रिलेशन कैसा संबंध यहाँ बताना है, समझिए कि देखिए R इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ऐसे दिया है। तो यहाँ पे बताइए ए बी एंड सी ये क्या कहलाएगा? डी रेशियोज कहलाएगा, है कि नहीं? डी रेशियोज कहलाएगा। ये तो बात क्लियर कर दिए हम। इसलिए एल बराबर देखिए क्या होता है? ए बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। एम बराबर बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। एंड एन बराबर सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है।
तो ऐसे ऐसे हम लोग हर चीज़ अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं एक। देखिए पिछले वाला ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझने का सकता है। फाइंड द डी कोसाइंस ऑफ ए लाइन। किसी रेखा का डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। इफ डी रेशियोज आर, डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 3, 2 एंड 6। किसी रेखा का डायरेक्शन कोसाइन निकालने की बात की जा रही है ना, जिसके डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पे ये दिया गया है। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, सॉल्यूशन का तरीका समझिए। यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट ए बराबर क्या हो जाएगा 3, बी बराबर क्या हो जाएगा 2, सी बराबर क्या हो जाएगा 6, राइट हो जाएगा ना। इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे कितना हो जाएगा, तो 9 और 4 13 36 49, 49 से कितना होगा 49 का हो जाएगा 7, तो निकल जाएगा आपका। तो इसलिए एल बराबर ए बटा इतना है कि नहीं, तो ए का मान 3 है, 3/7। एम बराबर बी बाई इतना है, तो बी का मान 2 है, 2/7। एन बराबर 6/7। तो ऐसा आप बात को समझ लिए कैसे निकाला जाएगा। जब डायरेक्शन क्या दिया रहेगा, रेशियो दिया रहेगा, तो डायरेक्शन कोसाइन आप निकाल सकते हैं। बात आप समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, इस रिलेशन को हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं हेडिंग, डायरेक्शन क्या चीज़, रेशियोज ऑफ ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। दो पॉइंट्स को अगर ज्वाइन किया जा रहा है तो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इसे समझना है। स्पेस से मान लीजिए एक लाइन है, लाइन ही है ना, ज्वाइन करेगा तो लाइन बनेगा ना। यहाँ पे पहले का पॉइंट कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, दूसरे का x2 y2 z2 है। तो बात साफ साफ समझ लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है। डायरेक्शन रेशियोज आर, देखिए क्या हो जाएगा, ए बराबर लिखेंगे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, बी बराबर y2 माइनस y1। अब क्यों, इसको पोजीशन वेक्टर में लिख लेंगे, उसके बाद आराम से हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन डायरेक्ट समझिए ना। यहाँ पे z2 माइनस z1 क्या होगा, डायरेक्शन रेशियोज हो गया। डायरेक्शन जब रेशियो निकल जाएगा तो कोसाइन निकालना तो काफ़ी आसान है, राइट। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन है ए, इसका दिया है कोऑर्डिनेट दिया है 3, 2 माइनस 6। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 1, 2, 2। तो इसलिए डी रेशियोज क्या हो जाएगा, आर। ए बराबर, इससे छोटा लिखे, क्या हो जाएगा, ए बराबर 1 माइनस 3 बराबर 1 माइनस 3 कितना होगा, -2 होगा। बहुत ही देखिए, बहुत ही बारीक चीज़ बता रहे हैं आपको, बारीकी समझने का प्रयास भी कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें अभी आसान, मतलब थोड़ा सा लग रहा है कि सर बड़ा आसान आसान चीज़ बता रहे हैं, तो इसका काफ़ी ज़्यादा यूज पड़ जाता है जब बीच में आता है क्वेश्चन। था अभी 3D की शुरुआत है, 3D का आप अभी मैंने कभी नहीं सीखे हैं सही से। तो समझिए कि आपको गोल गोल क्या बोलते हैं, एक गोल गोल अंडा, बीच में डंडा नहीं पढ़ाते हैं, बचपन में पढ़ाता है लो सर लोग का सिखाते समय, तो वैसे ही गोल गोल अंडा डंडा पढ़ रहे हैं आप लोग भी। ये 3D में भी कुछ नहीं सीखे हैं सही से अभी, बस देखते चलिए। बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, और सी बराबर क्या हो जाएगा, सी मीन्स क्या, डायरेक्शन कोसाइन ले रहे हैं ना, ए बी सी। 2 माइनस -6
कितना होगा 8 होगा। तो ये निकल गया ना, ये निकल गया आपको। अच्छा सुनिए, अगर यहाँ से अगर कहता क्या डायरेक्शन कोसाइन निकालिए तो क्या करते, लिखते हैं यहाँ पे नाउ, और क्या लिखते हैं यहाँ पे यूज करता क्या, डायरेक्शन डी सीज करा जाता है अगर, तो क्या करते हैं आप, लिखते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख लेते हैं, रूट कर देते हैं यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे एल का मान क्या हो जाता, पहले निकाल लीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 0 0, 0 प्लस 8 है 64, और 4 प्लस 0 4, 4 64 कितना होगा 68, 68 कितना होगा, तो 17 चौका 68, 2 रूट 17। तो एल का मान 2 रूट 17 बटा, सॉरी उल्टा लिख दिए, इतना -2 बटा 2 रूट 17 कटा लेंगे, कट जाएगा ये, माइनस इतना आ गया। एम बराबर क्या आएगा 0 बटा रूट 17, 0 आ गया। और एन बराबर क्या होता 8 बटा 2 रूट 17, जिसे कटाने पर हमारा क्या मिलेगा, कटाने पर मिल जाएगा 4 बटा रूट 17। तो दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस, ऐसे निकाल सकते हैं। बट समझिए और चीज़ एक यहाँ पे समझ लीजिए भाई, समझने के बाद बहुत कुछ आसान हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, एक यहाँ पे त्रिभुज दे रखा है, ए बी और सी भट्टी से जो उसके, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। तो ए का दिया गया है 8 2 0, बी का दिया गया है 4 6 -7, सी का दिया गया है -3 1 2, ठीक है, ऐसे दिया गया है, राइट। सॉरी थोड़ा सा कोऑर्डिनेट में अगर चेंजिंग करें हम लोग तो बेटर रहेगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा ये। -1 3 2 गलती दिखा गया था, उसका 2 3 5 2 3 5, उसके बाद दिया गया है सी का है 3 5 -2, ये दिया गया है। तो कह रहे हैं क्या, फाइंड द डीसीज ऑफ साइड्स के डीसीज निकालिए। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, लिखेंगे डी रेशियोज ऑफ ए बी। ए बराबर क्या हो जाएगा बोलिएगा, ए बी का बाद वाला माइनस पहले वाला, 2 -1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। बी बराबर क्या मिलेगा, तो 3 - 3 0। सी बराबर क्या मिलेगा, सी तो 5 - 2 कितना होगा 3 आएगा। तो लिखेंगे इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए 9 + 0 + 9 18 का हो जाएगा 3 रूट कितना 9 दूना 18 2। इसलिए एल का मान क्या होगा, तो 3 बटा 3 रूट 2 मतलब 1 बटा रूट 2। एम बराबर क्या होगा 0 बटा 3 रूट 2 मतलब 0। एन बराबर क्या हो जाएगा 3 बटा 3 रूट 2, क्या हो जाएगा ये देखिए कट जाएगा तो आ जाएगा 1/√2। तो ये आपके आंसर्स हो गए ए, ठीक है ना। वैसे ही हमने क्या निकाला, हमने ए बी का निकाला। आप क्या निकालेंगे यहाँ से, आप फिर लिखेंगे अगेन, यहाँ देखिए फिर लिखेंगे आप अगेन किसका निकालेंगे, डी रेशियोज ऑफ बी सी का निकालेंगे, बी सी। ऐसे ही फिर इस तरह पर अप्लाई करेंगे, फिर ए सी का निकालेंगे। तो सबका आपको निकालने हैं, तो ये आपको खुद से करने हैं। हर चीज़ जब हम कर देंगे कंसेप्ट सिखाने के बाद भी, तो मेरा कोई क्या वैल्यू है, मतलब आपका कोई क्या इंपॉर्टेंस है, मेरा वैल्यू भी नहीं रहेगा, आपका इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। कुछ काम खुद भी किया कीजिए बालक, अच्छा रहेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और कंसेप्ट है उसको ख़त्म करते हैं। यहाँ लिखते हैं, हेडिंग देते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स whose DCs are given। यहाँ देखिए, चलिए देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो रेखाओं के बीच में कोण बताना है जिसके DCs दिए गए हैं, है ना। देखिए ऐसे करते हैं इसको, मतलब थोड़ा सा फिगर अच्छा से बनाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ मान लीजिए मिल गए। तो दो रेखाएं हैं, यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, इसका डिस L1 M1 N1 दिया गया है, इसका L2 M2 N2 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए वो है X Y Z। तो यहाँ पे यह लाइन L1 है, यह लाइन L2 है। देखिए L1 के लिए डिस क्या दिया गया है, L1 M1 N1। L2 के लिए क्या डिफाइन है, तो L2 M2 और N2 ये दिया गया है। अब जो बात है उसको समझने का प्रयास कीजिए। देन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, होता है L1 L2। प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू हियर, यहाँ पे प्रूफ आपके लिए आवश्यक नहीं है। M1 M2 बट ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, N1 N2 ये होता है। ये हो गया आपका फार्मूला, क्लियर, कॉस के रूप में। और इसी को अगर हम लोग साइन के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो उसको याद रखिएगा, ज़रूरत पड़ेगा आगे चल के हम बताएंगे। साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए क्या होता है, रूट अंडर सिग्मा M1 N2 माइनस M2 N1 का स्क्वायर, ऐसे होता है बस। और सुन लीजिए यहाँ पे नोट काम देगा ये भी। नोट ये है कि अगर L1 समानांतर होगा L2 के, तो उसके लिए शर्त यह है कि L1 बट्टा L2 M1 बट्टा M2 N1 बट्टा N2 ये होना चाहिए समानांतर के लिए। और दूसरा L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो क्या होगा L1 L2 प्लस N1 N2 प्लस N1 N2 बराबर 0 हो जाएगा। ये समझ में आपको बात आनी चाहिए हर हाल में। तो इसका यूज जो है ना आपको बता दे रहे हैं, एक्सरसाइज NCERT बुक रखते हैं आप तो कम से कम एक्सरसाइज 11.1 तो पक्का बन जाएगा। और 11.2 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 पक्का बन जाएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। क्लियर, 1 2 3 भी बन जाएगा, है ना। क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ पे, बढ़िया से लिखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है क्या, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन्स whose डायरेक्शन रेशियोज आर। इसके डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं। डायरेक्शन रेशियो सुनिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ क्या दिया जाता है 2 - 3, नया चीज़ थोड़ी सुना रहे हैं आपको।
2 माइनस 3 और क्या दिया है 4 और दूसरे लाइन का क्या है तो 1 2 1। तो मतलब कि 2 लाइन है इसके, पहले का ये है दूसरे का ये है। क्या चीज़ सुनिए, यहाँ डायरेक्शन रेशियो दिया है, कोसाइन नहीं दिया है। चलिए सोल्यूशन कैसे करेंगे यहाँ पे देखिए। सोल्यूशन करने का सबसे सदाबहार तरीका, सुनते हैं ना सदाबहार नगमे, वैसे ही चलिए। फॉर फर्स्ट लाइन, प्रथम लाइन के लिए क्या कहा जा रहा है? प्रथम लाइन के लिए कहानी ये है यहाँ पे क्या चीज़ कि क्या है यहाँ पे a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 4। तो इसलिए निकाल लेंगे a² प्लस b² प्लस c² का रूट कर लेंगे। तो क्या होगा 4 और 9 13 और 16 रूट अंडर 29 हो जाएगा। तो इसलिए L1 बराबर क्या हो जाएगा, मतलब आप A1 B1 C1 भी कर सकते हैं, इसे लिखिए A1 B1 C1 अच्छा रहेगा, फर्स्ट का यूज हुआ ना इसलिए। तो L1 बराबर क्या होगा 2 बट्टा रूट अंडर 29। M1 बराबर क्या होगा -3 बट्टा रूट अंडर 29। N1 बराबर क्या होगा 4 बट्टा रूट अंडर 29। ये चीज़ हो जाएगा यहाँ पे। अब जो कहानी है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। अगेन उसी तरह हम लोग क्या निकाल लेंगे A2 प्लस A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। लेकिन सर ये कैसे हो गया, तो भाई इसको मान लो ना A2 B2 C2, तो क्या निकलने वाला है 1 + 4 5 5 + 1 6 रूट अंडर 6। तो ये हम लोग आते हैं यहाँ पे राइट। इसलिए L2 बराबर 1 बट्टा रूट 6, M2 बराबर 2 बट्टा रूट 6 और N2 बराबर 1 बट्टा रूट अंडर 6। नाउ cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2। तो क्या हो जाएगा, गुना कीजिए इससे L1 L2 यही ना है, तो 2 बाई कितना हो जाएगा रूट अंडर 29 गुना रूट अंडर 6 कितना होगा, तो 29 गुना 6 कितना होगा, गुना कर लीजिए। तो 9 × 54 के 4, 2 × 12 1, 12 5 70 174। यही ना होगा। आप समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से, नहीं समझ पा रहे हैं? क्लियर समझ में आ रहा है? देखिए घबराने की बात नहीं है, घबराइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन रहा है ये, ठीक है ना। उसके बाद चलिए, उसके बाद आते हैं, यहाँ एक माइनस में भी था, हाँ यहाँ देखिए। उसके बाद आते हैं माइनस हो जाएगा ये -3 गुने, तो -6 बटा फिर गुना करेंगे तो आ जाएगा 174 और फिर क्या प्लस 4 गुने कितना 4 गुने 1 तो 4 बट्टा रूट अंडर कितना 174। अब आप देखिए 4 2 6 -6 0 बट्टा 174 रूट के अंदर 0 आएगा। तो देखिए cos थीटा बराबर 0, यहाँ पे देखिए लिखेंगे क्या, चूँकि cos थीटा बराबर 0, थीटा बराबर क्या होगा π/2 हो जाएगा। थीटा का मान कितना होगा π/2 हो जाएगा। सो सिंपल क्वेश्चन रहा ये। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, आपसे बन जाने चाहिए। तो जब भी डायरेक्शन क्या दिया रहे, डायरेक्शन रेशियो दिया रहे, उससे क्या करेंगे हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे निकाले हैं। उसके बाद अप्लाई कर लेंगे फार्मूला। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। यह क्लास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों में शेयर करना आपका फ़र्ज बनता है, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।